नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। वसुंधरा के नड्डा के साथ 1.5 घंटे की बैठक, जयपुर से दिल्ली तक हलचल। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में सीएम का नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करने जा रहे हैं। जांच किए गए 611 नमूनों में से कोई भी माइक्रोप्लाज्म निमोनिया से संबंधित नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि दिल्ली के एम्स में चीन में फैले निमोनिया से संबंधित बैक्टीरिया के रोगी मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 6ठी बैठक में हिस्सा लिया था। नहीं रहे जूनियर महमूद, दुनिया को कहा अलविदा। पेट के कैंसर से जंग के बाद बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे जूनियर महमूद ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। देर रात 2 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। महुआ मोइत्रा पर हो सकती है चर्चा, एथिक्स कमेटी ने आज सौंपी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। यह फैसला 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा। देश में अवैध घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए। वाराणसी में फंदे से लटकी मिली परिवार के 4 लोगों की लाशें। परिवार के 4 लोगों ने धर्मशाला के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के सुधार के लिए संघर्ष करना अभी बाकी है, इस समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। तेलंगाना में भी बुलडोजर, शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने पूरा किया बड़ा चुनावी वादा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने लगे लोहे के बैरिकेड्स को हटाए जाने का कार्य शुरू कर दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले राष्ट्रीय हित में फैसले लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी में मंथन जारी, पार्टी भेजेगी पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल, अजीत पवार के खेमे में नजर आए नवाब मलिक, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा ये ठीक नहीं। एक साल में 124 बार कांपी धरती, भूकंप के साथ हुई थी वर्ष 2023 की शुरुआत। 2023 में 3 बड़े भूकंप आए जिनकी तीव्रता 5 से ऊपर थी। 24 जनवरी को 5.8, 3 अक्टूबर को 6.2 और 3 नवंबर को 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटकों से धरती हिल गई थी। पिछले 4 सालों में भूकंप की सबसे ज्यादा घटनाएं इस साल ही हुई है। सरकार ने जारी किया अलर्ट, मेफ्टॉल पेनकिलर लेना है काफी खतरनाक। इसमें बताया गया कि इसके सेवन से शरीर के अंदर एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। पटना कॉलेज में बमबाजी के बाद बड़ी कार्रवाई, 4 हॉस्टल सील, 26 छात्र निष्कासित। खत्म होगा 30 साल पुराना शराबबंदी कानून, बिहार में भी उठने लगी मांग। दहेज ने परिवार से छीनी बेटी, BMW कार और 15 एकड़ जमीन की थी डिमांड। केरल के तिरुवनंतपुरम से हृदय विदारक घटना सामने आई है। लड़के वालों की दहेज शर्त पूरी ना होने से उन्होंने शादी तोड़ दी। शादी टूटने के बाद द्रवित होकर 26 साल की एक लेडी डॉक्टर ने लोक लाज के डर से आत्महत्या कर ली। गोगामेड़ी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुखदेव को 9 और नवीन को लगी 7 गोलियां। पुलिस चाहती तो बच जाते मेरे पापा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बेटी ने कहा। गोगामेड़ी की बेटी ने कहा है कि पापा की हत्या होने के बाद पुलिस कह रही है कि हम 72 घंटों में आरोपियों का एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस अगर अपने एक्शन ले लेती तो आज मेरे पापा जिंदा होते। वायरल वीडियो को लेकर छलका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दर्द। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के बहाने चल रही तरह तरह की टिप्पणी से आहत सभापति जगदीप धनखड़ की पीड़ा सदन में नजर आई। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे उनके वीडियो को लेकर अपना दुख व्यक्त किया। उर्दू भाषा को लेकर योगी सरकार का एक्शन, अब बदल जाएगा 115 साल पुराना कानून।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाली रजिस्ट्रियों के लिए वर्ष 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 वर्षों में 13,626 SC, ST, OBC छात्रों ने IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छोड़ी पढ़ाई। सरकार द्वारा पेश किए गए डेटा से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में SC, ST, OBC के 13,626 छात्रों ने IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भाषाओं में पढ़ सकेंगे केशवानंद भारती का ऐतिहासिक फैसला। CJI DY चंद्राचूड़ ने बताया कि इस साल केशवानंदा भारती मामले के फैसले के 50 साल पूरे हुए हैं। समाज के बड़े वर्ग तक फैसला पहुंचाने के लिए भारतीय भाषाओं में इस फैसले का अनुवाद किया गया है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।